नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज महंगाई की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ जिससे आप में से अधिकतर लोग प्रभावित हो रहे होंगे। थोड़े से लोग ऐसे होंगे जिनको फल, सब्जी, दूध, अनाज इसकी महंगाई से फ़र्क न पड़ता हो। बाकी तमाम लोगों को फ़र्क पड़ता है। मध्यम वर्ग के लोगों को भी फ़र्क पड़ता है, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को भी फ़र्क पड़ता है। जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वही इससे परे हैं। इन दिनों सबसे अधिक चर्चा चल रही है टमाटर की। टमाटर जिसके बारे में विज्ञान में अपने आप में एक विवाद चलते रहता है कि वो सब्जी है या फल है। उसका इस्तेमाल सलाद में और सब्जियों में होता है, जो कि सब्जी का दर्जा है, लेकिन है वो फल। वैज्ञानिक हिसाब से वो एक फल है, लेकिन उसको किसी फल के साथ पेश नहीं किया जाता, उसको किसी फ्रूट सलाद में नहीं मिलाया जाता, उसको फ्रूट जूस में भी उसका जूस नहीं मिलाया जाता। तो उसका नाम उसका फल में आता है विज्ञान में, लेकिन इस्तेमाल उसका सब्जियों के साथ होता है। ये बड़ा विचित्र मामला है। जैसा कहीं कहीं होता है, आपने देखा होगा कि किसी की जाति को लेके, किसी के धर्म को लेके एक विवाद रहता है। ये उस किस्म का है। इसकी जात अलग है, इस्तेमाल रहता कहीं और है। ये टमाटर इन दिनों इसमें आग लगी हुई है। इसका रंग वैसे भी आग जैसा रहता है, लाल, केसरिया, पीला, इसी तरह का आग की लपटों जैसा रंग रहता है। और अभी इसमें आग की लपटों जैसे ही इसका भाव जल रहा है, एकदम धधक रहा है। जितने लोगों को टमाटर कभी नहीं भी खाना रहता होगा, उनको भी आज एकदम से लग रहा है कि ये क्या हाल हो गया है ज़िंदगी का, कि वो टमाटर खरीद नहीं पा रहे हैं, टमाटर खाने की हालत में नहीं रह गए हैं, टमाटर उनके बस से बाहर चले गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई गैस का गुब्बारा किसी बच्चे के हाथ से धागा छूट जाता है और वो निकल के आसमान में बढ़ जाता है गुब्बारा। तो बहुत से लोगों को अचानक लगने लगा कि टमाटर उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। 140 रुपये किलो, बड़े महानगरों में 180-200 रुपये किलो ऐसा उसका भाव हो गया है। तो ये लोगों को एक सदमा दे गया है, लोगों को कार्टून बनाने का मौका दे गया है, कई लोगों को मज़ा दे रहा है, कई लोगों को सदमा दे रहा है। आप सोशल मीडिया अगर देखेंगे तो इस पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। यूपी में किसी एक सब्जी वाले ने, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसने टमाटरों के भाव का महत्व बतलाने के लिए और सरकार पर महंगाई का तंज कसने के लिए भाड़े पे उसने 2 बाउंसर रख लिए, जो पहलवान रहते हैं, जो आमतौर पर शराब खाने के बाहर रहते हैं या नेताओं के दाएं बाएं चलते हैं ताकि कोई मार न दे उन नेताओं को। तो ऐसे 2 बाउंसर उसने टमाटर के टोकरों के इर्द गिर्द खड़े कर दिए। सरकार ने उसको बुक कर दिया है, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज किया है यूपी सरकार ने कि ये सरकार को बदनाम करने का, ये बदअमनी फैलाने का सार्वजनिक जगह पर एक काम है, तो उसके खिलाफ एक जुर्म दर्ज हो गया है। खैर, वो बात भी अलग रही। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि एक सब्जी का भाव इतना बढ़ गया है तो सचमुच लोगों के लिए चिंता की बात हो गई। लेकिन लोग दिन में टमाटर खाते कितना है? एक परिवार एक दिन में कितना टमाटर आमतौर पर खाता है कि उसका भाव 3 गुना 4 गुना हो जाने से उसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया हो। फिर मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ कि लोग शहर में सस्ते से सस्ता डोसा खाना हो तो आमतौर पर कॉफ़ी हाउस चले जाते हैं। वहाँ डोसे का जो रेट है वो छपा हुआ रहता है, उसमें कोई मोल भाव नहीं होता। लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं, वहाँ भी कोई मोल भाव नहीं होता। लोग पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं किसी मॉल में, कहीं थाली रेस्टोरेंट में थाली खाने चले जाते हैं, किसी दूसरे रेस्तरां में अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करके खाते हैं। अगर मल्टीप्लेक्स में जाते हैं लोग, तो अभी कल निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल ने उसमें खान पान में कुछ रियायत की बात की है, टैक्स की। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, आज तक जो रेट है वहाँ पर आपको पॉपकॉर्न का मोल भाव करने का कोई छूट नहीं रहती। आप पानी की बोतल भी अगर 40 रुपये में मिल रही है तो आपको 40 में लेना पड़ेगा। आपको समोसा अगर 40 रुपये का मिल रहा है तो 40 में लेना पड़ेगा, और घर का सामान ले जाके मल्टीप्लेक्स में खा भी नहीं सकते, उसकी छूट भी नहीं है। तो हम दूसरी बात, हम अखबारों में देखते हैं कि सोने का रेट आज 10 ग्राम का 55,000 है, 58,000 है, 60,000 है, अलग अलग दिन
अलग अलग रेट रहता है। लोग जब जाते हैं खरीदने के लिए सराफे में, किसी मोल भाव की छूट नहीं रहती है उनको कि सोने में मोल भाव की छूट रहे। बनवाई वगैरह में कुछ छूट वगैरह की बात हो जाती है, सोने में कोई छूट नहीं रहती, चांदी में कोई छूट नहीं रहती। तो आखिर छूट रहती कहाँ पे है? तो आम तौर पे देखता हूँ मैं कि ठेलों पे जो लोग जामुन बेच रहे हैं, भुट्टा बेच रहे हैं, जाम बेच रहे हैं, पोखरा बेच रहे हैं, कोई और ककड़ी खीरा कभी बेचते हैं, कभी गंगा इमली कोई बेच रहे हैं, वहाँ पर मोल भाव की लोगों की हसरत वहाँ पर निकलती है। मोल भाव की लोगों की हसरत निकलती है सब्जी वालों के ऊपर, जहाँ लोग सब्जी खरीदने के बाद फ्री में, छत्तीसगढ़ी में उसको पुरौनी कहते हैं, पुरौनी में धनिया मांग लेते हैं, थोड़कन मिर्चा डाल दे, मिर्च थोड़ी सी फ्री में मांग लेते हैं। वहाँ पर जाकर लोगों की हसरत निकलती है मोल भाव की। अब जिन बड़ी जगहों पर जहाँ ब्रांडेड सामान मिलता है, वहाँ वो एक धेले का भी मोल भाव नहीं कर सकते। मोल भाव करते हैं कहाँ पर? जहाँ पैडल रिक्शा वाला जो पाँव से पैडल मारकर रिक्शा चलाता है, इतना जर्जर रिक्शा हो चुका है, कई शहरों में शायद बचा नहीं होगा, यहाँ मेरे शहर में कहीं कहीं दिखता है। तो रिक्शे वाला अधिक जर्जर है कि रिक्शा अधिक जर्जर है, मैं कभी कभी इसको भी सोचते रहता हूँ। जो सबसे ही दीनहीन और गरीब है, जो किसी तरह से ऑटो रिक्शा नहीं ले पाए हैं, ऐसे ही गिने चुने लोग रिक्शा चलाते हैं, उन रिक्शे वालों से लोग ज़रूर मोल भाव करते हैं। लोगों को अपने घर पे काम करने वाले, काम वाली बाई हो या काम वाला लड़का हो या बच्चा संभालने वाले लोग हों, बेबी सिटर जिनको कहते हैं, आया बाई, उनकी तनख्वाह को लेके ज़रूर मोल भाव करते हैं। पहले मोल भाव करते हैं जब वो बढ़ाने के लिए कहें तो उनसे झगड़ा करते हैं कि नहीं, अभी पिछले साल ही तो तुम्हारा बढ़ाया था। इस दौरान उस घर के लोगों की अपनी तनख्वाह कितनी बढ़ी है, अपनी खुद की कमाई कितनी बढ़ी है, इसकी कोई फिक्र नहीं रहती। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको एक महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन घर पे काम करने वाले लोगों को कोई महंगाई भत्ता मिल जाए, अपनी तनख्वाह बढ़ी है तो उस दिन काम वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ा दें, ऐसा मैंने कहीं देखा सुना नहीं है, कहीं नहीं होता है ऐसा। कोई घर वाले आएँ और काम वालों को कहें कि मेरी तनख्वाह आज 15% बढ़ गई है, आज से तुम्हारी तनख्वाह भी मैं 15% बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कहीं। वहाँ पर मोल भाव होने लगता है। वहाँ 2 काम कैसे एक्स्ट्रा मुफ्त में करा लें, किसी दिन आधा घंटा और कैसे रोक लें, इसकी कोशिश होती है। तो सब्जी की बात पे मैं लौट रहा हूँ कि सब्जी का रेट बढ़ जाने से जितना हाय तौबा मचा है, मैंने सोचा इस बारे में कि क्या इसका किसान के पास भी कुछ हिस्सा पहुंच रहा है? क्या किसान को इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है कि अगर टमाटर 4 गुना रेट हो गया है तो किसान को 10 रुपये किलो उससे जो खरीदते हैं टमाटर, उसको 20 रुपये मिलने लगे हों या 15 रुपये मिलने लगे हों? क्या उसका कोई ऐसा फ़ायदा हुआ है? क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ में देखा जगह जगह लोग, किसान टमाटर को सड़कों पे फेंक देते हैं क्योंकि उसकी तोड़वाई का खर्चा नहीं निकलता है। तो जब वो घाटे में रहता है, जब 10 रुपये में 2 किलो 3 किलो टमाटर लोगों को मिल जाता है या 15 रुपये में मिलता होगा, उस वक्त कोई ये नहीं कहते कि किसान भाई तेरा घर कैसे चल रहा होगा, चूल्हा कैसे जल रहा होगा, तुम इतने में बेच रहे हो, इतने में तुम उगा कैसे पाते हो, तोड़ कैसे पाते हो। मुझको मध्य प्रदेश के कुछ एक मंडियों का याद है कि लहसुन लेके या प्याज लेके ऐसा किसान वहाँ पहुँचे, जितना तुड़वाई का पैसा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगा, जितना मंडी में दलाली का पैसा लगा, जितना वहाँ के व्यापारी का लगा पैसा, मंडी का टैक्स लगा, इन सब के बाद में किसान को 2 क्विंटल लहसुन का 30 रुपया मिल गया। इस तरह के कई रसीद, कई चेक ऐसे देखने मिलते हैं। कुछ एक को तो और पैसा देना पड़ जाता है कि उनका दाम उतना नहीं मिला है उनके सब्जी का, उपज का, जितना मंडी के लोगों का कमीशन और उनका हमाली का पैसा, ट्रांसपोर्ट का पैसा, ये सब जितना लग गया उतना भी नहीं निकला किसान का। आमतौर पर साल में 360 दिन शायद या उससे अधिक सब्जी से कोई पैसा बचता हो किसान को, ऐसा कम होता है ऐसा। साल में 20 दिन 25 दिन कभी प्याज, कभी लहसुन, तो कभी टमाटर, कभी एक हाथ कोई और चीज़,
ये महंगी हो जाती है तो बड़ा हाय तौबा इसको लेकर होता है। तो मैंने इसके बारे में हिंदुस्तान के एक बड़े कृषि अर्थशास्त्री हैं दविंदर शर्मा, उनका बड़ा नाम है, देश के बहुत बड़े बड़े हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबारों में उनके रेगुलर कॉलम छपते हैं किसानी अर्थव्यवस्था को लेकर, फसल की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो कल मैंने उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए, तो वो व्यस्त थे, वो वीडियो कॉल पर आ नहीं सकते थे, किसी लंबे इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड करने की उन्होंने इजाज़त दी। और मैंने इस टमाटर को लेकर जो आग लगी हुई है चारों तरफ, टमाटर अपने रंग के मुताबिक लाल पीला केसरिया जैसा दिखता है, उस रंग की आग लगा दी है उसने चारों तरफ। लोग सोते जागते टमाटर की बात कर रहे हैं। मुझको लगता है कई लोग ऐसे भी होंगे जो रात को नींद खुलती होगी तो जाके किचन में देखते होंगे कि टमाटर ठीक से बचे हुए हैं कि नहीं, कोई चूहा तो नहीं खा गया है। हो सकता है कुछ लोग बेडरूम में भी ला के रखते हों कि वहाँ चूहा बिल्ली कोई उसको नोच न ले टमाटर को। तो ऐसी हालत में मुझको लगा दविंदर शर्मा जो हैं कृषि अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं, बड़े जाने माने लेखक हैं वो, तो उनसे मैंने बात की है। मैं आपको सुनवाता हूँ उनका क्या कहना है इस बारे में। मैं ये समझना चाह रहा था कि सब्जियों के भाव अभी जो बढ़े हैं देश भर में एकदम से, और लोगों के बीच में बेचैनी बढ़ी है, तो क्या इस बढ़े हुए भाव का कुछ हिस्सा किसान तक भी पहुंच रहा है क्या? उससे पहले एक हिस्सा कहाँ कितना पहुंच रहा है किसान के पास, उससे पहले हम एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे जी कि मैं बड़ा कई बार आई एम सरप्राइज कि वो जो हमारे देश की जनता जो है, जो 200 रुपए पेट्रोल देने को तैयार है, जी जी तो वो टमाटर पे 100 रुपए देने में क्यों दिक्कत आती है उसको? जी 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 ये क्या सोच है कि हम सोचते हैं कि अगर हम 200 रुपए पेट्रोल का भाव देने को दे देंगे जी तो देश की तरक्की पे हम उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं। जी लेकिन जब सब्जियों के भाव बढ़ते हैं या और भी खाद्यान्न के भाव बढ़ते हैं, जी तो ये क्यों माना जाता है कि इससे इकोनॉमी जो है हमारी उल्टे रास्ते पे जा रही जी है? जी मेरा बिल्कुल ठीक कह मानना रहे हैं। जी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इस नैरेटिव से या इस जो हमें एक उसमें ट्रैप किया गया है सोच में जी कि किसानों को कम से कम दाम मिलने चाहिए या जी किसान हमको फ्री ही उपलब्ध करा दे। जी जी हमारा तो सारे देश का प्रयास यही है कि वो हमको फ्री दे। हाँ हाँ क्योंकि मैं हाँ देखता हूँ रेडी के ऊपर जब मेरे पास कोई हॉकर आता है बेचने हाँ के लिए, हाँ तो मेरे जो आसपास लोग होते हैं वो उससे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि हाँ टमाटर तो 20 रुपए है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की, जी 20 जी रुपए है, ये तो भैया 10 रुपए होना चाहिए। हाँ हाँ और जब वो अपने मॉल में जाते हैं जी तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती ये पूछ जी सकें कि भाई ये कॉफी का कप 300 रुपए का क्यों है? जी जी ये क्या कारण है? कॉफी का कप में तो आप 300 रुपए देने को तैयार हैं, जी लेकिन मैं मेरे कुलीग से बात कर रहा था इस सब्जेक्ट पे अभी, तो मैं जी उसको एकदम यही तर्क दे रहा था जो आप दे रहे हैं कि हम सोने के भाव पे बहस नहीं करते, मल्टीप्लेक्स की टिकट पे बहस नहीं करते, पिज्जा और जी आइसक्रीम पे मोल भाव नहीं करते, लेकिन सब्जी वाला और रिक्शे वाला जो पैडल रिक्शा है यहाँ जी पे जरूर भाव करते हैं। हाँ, यही मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जी ये जो हमारी मानसिकता है, जी ये हमारे को ठूस ठूस के भरी गई है जी कि आपको अनाज जो है वो सस्ता रखना है। जी देखिए ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अगर आप मैक्रो पॉलिसी देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जी तो उसमें कहा है कि 4% इन्फ्लेशन, 4% ±2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें अधिकतर हाँ इश्यू जो है वो फूड का है ना? जी तो जी फूड के प्राइसेस को नीचे दबा के रखना। कभी हमने ये सोचा है, जो लोग ये बातें करते हैं, कि जी किसान को क्या आप भूखा या मरा हुआ ही रखना चाहते हैं? जी जी क्या बिल्कुल कारण है? आप अनजाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम ये मान के चलते हैं कि किसान जो है, 60 करोड़ पॉपुलेशन है आज देश में उसकी, जी 60 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे रहे, जी वो जी डिस्ट्रेस में रहे, जी जी वो उस हालात में रहें कि उनको 2 वक्त का भी खाना खुद नसीब ना हो। आज मेजोरिटी पॉपुलेशन जो भूखे पेट सोती है भारत में, जी उसमें जी अधिकतर किसान है। अधिकतर किसान है या खेतीहर मजदूर हैं जो जिनकी जी, कमाई किसान से जुड़ी हुई है। मैं खेती हर मजदूर को भी किसानी में गिनता जी हूं, जी क्योंकि जी जी जब हम किसान गिनते हैं तो जमीन वालों से ज्यादा जिनके पास जमीन नहीं है वो है, तो वो खेती बिल्कुल हर मजदूर हैं।
बिल्कुल मेरा मतलब ये कहने का ये क्या कारण है कि हमारे देश में कोई हम इस मानसिकता से उभरना नहीं चाहते, हम गरीब को बिल्कुल गरीब रखना चाहते हैं, मर जाए तो कोई बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्या मैटर, कहते हैं ना, हाउ डज इट मैटर कि लोग मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे दुख होता है, और मुझे इस बार बड़ा अच्छा लगा, हाँ शायद आप सबको बुरा लगेगा ये सुन के, जी कि जी आज मुझे अच्छा लगता है कि किसान को अगर सोलन के जिले में या हिमाचल के जिले में आज उनको 100 अगर 25 और 150 रुपए उनको प्रति किलो के दाम मिल रहा है, तो मैं तो खुश हूं। जी जी। जिस किसान को 2 रुपए या 3 रुपए पे हर साल में गुजारा करना पड़ता है बिल्कुल प्रति किलो, अगर आप आज उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, तो देश को तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनके साथ खड़े हो? मैं तो छत्तीसगढ़ में देखता हूँ टमाटर को सड़कों पे फेंक देते हैं लोग, क्योंकि जी जी तुड़वाई जी जी। तुड़वाई का खर्च नहीं निकलता है नहीं किसान निकाल का, पाते हैं, नहीं निकाल ट्रांसपोर्ट का पाते हैं। खर्च नहीं निकलता है, मंडी में उसको जो रेट ऑफर होता है मंडी में फेंक देता है, वो चले जाता है वापस। और फेंक देता है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा, छत्तीसगढ़ का मुझे एग्जांपल याद है कि जी 1475 किलो बैंगन लेके गया मार्केट में किसान, जी और जी। किसान को मिला क्या, कुछ नहीं, उसको जेब से बल्कि जेब 121 रुपए से और देने पड़े। ट्रांसपोर्ट का, हमाली का हाँ और हाँ, दलाली का। जी वो देना पड़ा। तो मेरा हम्म, कहने का मतलब है, तब तो देश कहीं खड़ा नहीं होता, हाँ तब तो बिल्कुल। कोई नहीं आवाज उठाता। बहुत सही बोल रहे हैं। क्या हम इतने मर चुके हैं कि हम सोचते हम्म, हैं कि ये क्लास के बारे में हमें बात करने में भी शर्म आती है? आप ये बिल्कुल। बात सोचिए, एक जी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि अभी जी भी जो ये मुझे सवाल पूछा जाता है, जी। अरे 100 रुपये हो गया, अरे भैया तुम टमाटर जो है, ये कहना आसान है कि सब आप हर सब्जी में उपयोग करते हैं। हाँ, आप हर सब्जी में, जब पेट्रोल है वो भी तो आप हर जगह इस्तेमाल होता है, हर उसका हर जगह चीज हर पे जगह इम्पैक्ट पड़ता है, हर उसका जगह। भी हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है। उस पे तो जब आप 200 रुपए देने को तैयार है, तब तो आपको डर नहीं लगता, तब तो आप कहते हैं, बड़े फक्र से कहते हैं कि सब हम 200 रुपए देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान अगर उसकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या उसकी इनकम बढ़ती है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है उसमें? आपको तो जी, साथ देना चाहिए उसका। बहुत सही बात बोल रहे हैं आप, मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। मैं तो अपने मन की बात करता था, मेरे पास एग्रो इकोनॉमिस्ट की समझ नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था ये। धन्यवाद सर। एक और मैं बात कहूँ आपको, जी अब जी। देखिए 2000 और 2016, ये हम्म 16 पीरियड, साल का पीरियड है, हम्म इसमें एक स्टडी आती है ओईसीडी की। हम्म। ओईसीडी इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जी। ये दुनिया का जो रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उसकी हम्म। संस्था है ये ओईसीडी। जी। और एक हमारे दिल्ली का एक ग्रुप है, एनजीओ है, उसका नाम है इक्रियर, हम्म। ICRIER। वो दोनों ने मिलकर एक स्टडी की जो ये कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में जी। भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बताइए अब बताइए। मुझे आप ये बताइए कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, हम्म। ना तो किसी अखबार ने, हाँ ना किसी टीवी ने, हाँ ना किसी यूनिवर्सिटी ने, हाँ। ना किसी बड़े मीडिया हाउस ने, जी। या ना किसी असेंबली ने, ना हमारे पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में। इसके ऊपर डिस्कशन किया। जी जी। इसकी चर्चा ही नहीं हुई। मैंने और तो बजट, मैंने देवेंद्र जी एक चीज और नोटिस की है एक जो। एक मिनट अगर आप मुझे हाँ खत्म करने प्लीज दें। प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अगर यही लॉस अगर कॉरपोरेट का हुआ होता, या हम्म 5,000 लाख करोड़ का भी नुकसान हुआ होता, तो मीडिया हम्म। हाहाकार मचा देता कि साहब हाँ हाँ पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। हाँ 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 तो हाँ। क्या ये 45 लाख करोड़ रुपए का पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था? जी 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 और जी उस स्टडी की एक बात और सुनिए। जी। उस स्टडी में यह कहा गया कि किसानों को दाम कम मिला क्योंकि उनको हम्म 15% दाम कम मिला इंटरनेशनल प्राइस से। हालांकि हम्म। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी राइस। दबे हुए होते हैं, हाँ सबड्यूड होते हैं, क्योंकि वहां हाँ सब्सिडीज मिलती हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम ये चलो मान लें, रिपोर्ट ने कहा जी। कि 15% किसानों को दाम कम मिला, हम्म। जिससे उनका टोटल लॉस 45 लाख करोड़ रुपए का हो गया। जी। लेकिन उसमें फायदा किसको हुआ? हाँ वही रिपोर्ट में लिखा है कि फायदा हुआ कंज्यूमर को, क्योंकि हाँ उनको 25% दाम कम देना पड़ा। हाँ इसका मतलब है कि जो किसान है वो सब्सिडाइज करता आ रहा है कंज्यूमर को, हाँ हाँ यानी देश की इकोनॉमी को किसान सब्सिडाइज करता है। हाँ। यानी किसान को सरकार सब्सिडाइज कर रही हो, ये तो सेकेंडरी है कि उसको खाद में थोड़ी रियायत दे नहीं दी। नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो सब जी कुछ मिलाकर आप जी ये देखिए कि जो उसका आउटपुट है उस पे उसको 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जी तो उसके बावजूद भी हमारे देश के जिनको 25% फायदा हो गया जी कंज्यूमर्स को, वो जी। आज तक कभी खड़े नहीं हुए कभी नहीं किसान के साथ। कभी नहीं कभी तो नहीं। किसका, मेरा मानना है कि ये कंज्यूमर के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जी। उसको देखना चाहिए कि उसके सस्ते के लिए किसान कैसे मर रहा है।
जी 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 जी, ताकि बिल्कुल उसको ठीक कह सस्ता रहे हैं आप। भोजन उपलब्ध हो। जी किसान जी। मर रहा है। और मैं इसी बात पे, मुझे लोग कहेंगे कि सिनिकल हो गया है, जो भी हम्म कहिए, लेकिन मैं हम्म इस बात पे बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि इस बार कम से कम हम्म टमाटर के अगर भाव बढ़े हैं तो हम्म, किसान को उसका फायदा मिला है। अब देखिए, पंजाब में, हम्म, पंजाब इतना बड़ा टमाटो ग्रोर नहीं है हाँ एज ए स्टेट, लेकिन हाँ, पंजाब में आजकल 80 से 100 रुपए किसानों को प्राइस मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात खुशी है, की बात है, बड़ी बड़ी खुशी खुशी की की बात है। बात है। और मैं ये चाहता हूं कि सारे देश में ऐसे हो और सारी सब्जियों पे ऐसे। मैं तो देखता हूँ 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में टमाटर बेचते हैं, जिसमें तुड़वाई नहीं निकलती है किसान की, और फेंक देते हैं कई जगहों पर। जी 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 दूसरा, किसानों के मरने का जो आपने कहा, तो मैं एक और चीज पे हैरान हूँ। हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है और जी। स्टेट्स की जो पुलिस है, इन्होंने किसानों की आत्महत्या को किसान आत्महत्या की तरह दर्ज करना बंद कर दिया है। अब उसको वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, या शराब पीने की नशे की आदत की वजह से, इसके इस वजह से आत्महत्या उसको दर्ज कर रहे हैं, कर्ज सर ये से कोई, आत्महत्या की ये देखिए, दर्ज नहीं कर रहे। ये भी उसी सोच का हिस्सा है जी जो रखती है किसानों को नीचे, जी या दबा के रखती है, जिसको मैं हर बार कहता हूं जी कि हमने एक पॉलिसी फॉलो की है कि वी हैव डिलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। जी 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 जी, जानबूझकर हमने खेती को उस स्तर पे रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो बात है कि वे क्यों हो रहा है, ये जो कि किसानों की आत्महत्या अब गायब होती जा रही है, आपको देखिए, पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जी जब प्लीज। 1943 में भारत में बंगाल फेमिन हुआ था, हाँ तो उसको बंगाल फेमिन कहा गया। बंगाल जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने उसको फेमिन नहीं कहा, हाँ उसने उसको फूड स्केर्सिटी कहा था। हाँ हाँ, इसलिए ताकि फेमिन अगर कहेंगे तो उसके लिए उनको बहुत सारे प्रावधान करने हैं, उसको किसानों को रिहेबिलिटेट बिल्कुल करने के लिए, गरीब बिल्कुल। आदमी को रिहेबिलिटेट करने के लिए। फिर क्या हुआ, हमारे देश में हमने फेमिन का शब्द निकाल दिया। हाँ, हमारे देश में ये कहा गया कि साहब अब ये जो हंगर से डेथ हो रही है ना, फूड, उसको हम्म, भी हमने बदल दिया। बदल हंगर दिया। कहने में हमें शर्म आती है, हम बिल्कुल उसको फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब जो सुसाइड्स हो रही थी, हाँ पहले आप ही की सरकार ने एक बार जीरो कर दी थी सुसाइड। जी, जीरो कर दी और थी, हाँ हाँ, मध्य प्रदेश ने भी किया था, हाँ जीरो कर दी, ताकि आपने बोला कि नहीं, इसको तो पेट में दर्द हो गया था, किसी ने हाँ बोला इसको टाइफाइड हो गया था, किसी ने हाँ। बोला प्यार का संकट था इसका, ये हम्म सब बातें लोगों ने हम्म कही हैं। हम्म अब फिर अब बाद में जब ये शुरू हुआ तो हमने सुसाइड की बात की, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका सरकारों ने सीख लिया है हम्म, कि अगर आप फार्मर सुसाइड की बात ही ना करो, नंबर हाँ, ही ना बताओ, तो ये हम्म, चर्चा से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो खत्म हो रहा है। दूसरी हाँ बात एक और सुनिए, ये एक अभी जो ड्राउट है, आप जी फाइमिन की बात कर रहा था मैं पहले, नहीं, अब ड्राउट की भाषा इतनी बदल गई है, इतनी कठिन कर दी गई है हाँ, कि आप ड्राउट ही डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको डिक्लेयर ये नहीं पता कर नहीं चलेगा पाएंगे। कि ड्राउट हो गया है। वो मुझको ऐसा लगता है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां हैं, हाँ, उनको तो फायदा हो गया। उनके साथ मिलके कोई एक इन्होंने जार्गन ऐसा क्रिएट किया है कि कौन कौन से शब्द उसमें शामिल हों तभी ड्राउट होगा। तो ऐसा करके वो सूखा, अकाल, मैं इसमें वो आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ क्लेम ना। ना देना पड़े। हाँ, उसमें ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपके नैरेटिव से निकाल दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नैरेटिव से अब ये निकल जाएगा कि किसानों ने, हाँ, लेकिन इसकी सारी बात मैं आपसे एक अंत में ये कहना चाहता हूं कि जितना हम्म, मर्जी ये लोग कर लें, सब हमने सुना है, आपने भी सुना है जी, कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। हाँ हाँ तो हाँ, संकट चला नहीं जाता साहब। चले नहीं जाता, चले तो ये नहीं जाता। हम आंखें बंद कर लें, या हम्म देश की आंखें बंद करा दें। हम्म जिस दिन ये वापिस रिएक्ट करेगा, हम्म रिटेलिएट करेगा, तो आप हम्म देखेंगे कि हमारे लिए उसका जवाब हम्म देना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो मेरा जी जी आपसे एक ही अर्ज है जी कि हम अच्छी जो सोच होती है वो ये होती है कि जी हम प्रॉब्लम को पहले समझें, जी, फिर उसको एड्रेस, पहली बात तो समझें, एक्नॉलेज समझे, करें, और फिर रिकॉग्नाइज उसके करें, ऊपर उसको एड्रेस माने कि करें। ये दिक्कत है। जी जी, उसको एड्रेस करना हमारा काम बिल्कुल है। बिल्कुल। ये और हम, इंसानियत घटते चल रही है, किसानों के लिए तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल कह ही रहे घट गई है। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझको लग रहा है कि इसलिए, लोग हाँ लोग सर, बाजार खरीदारी करने जाते हैं, और मैं पैडल रिक्शा के जो जो एकदम जर्जर है, यानी रिक्शा ज्यादा जर्जर है कि इंसान ज्यादा जर्जर है, मैं अंदाज नहीं लगा पाता। उसके बगल में खड़े होके लोग उससे मोल भाव करते हैं। करते हैं साहब, करते हैं। हम्म और मेरी बात सुनिए, एक और बताता हूँ आपको मैं, कि हम्म ये हमारा नैरेटिव इस तरीके से बन गया है, जो आप अभी बता रहे थे ना हम्म, कि ये इस तरीके से हो रहा है कि रिक्शे पे लोग जी आर्ग्यू करते हैं, उससे जी उससे करते हैं, ये हमारी मानसिकता में आ गया जी है ना, जी, कि ये बिल्कुल। हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो एक्सप्लॉइट आदमी कर रहा एक्सप्लॉइट करता है उसके ऊपर तो हम उसकी है तारीफ उस, करते हैं। वहां वहां कुछ नहीं, वहां तो एक पिज्जा घर में बुला रहे हैं तो उसको टिप दे देते हैं, 20 रुपए चिल्लर जो बचे हैं कि इसको रखो। 20 और रुपए रिक्शे वाला, आजकल,
और रिक्शे मैं तो वाले सब से देखता जी। हूँ, लोग 200 200 300 रुपए 500 रुपए भी आजकल दे देते हैं। मैं अच्छा। अक्सर देखता हूँ। हाँ हाँ, हाँ ऐसा भी हो हाँ रहा हाँ था। मैं हाँ ये हाँ। नहीं कहता कि लोग ना दीजिए, दीजिए। जी लेकिन जी सब जो हमारा जो अन्नदाता है, जो हमारे जी देश के जी लिए या जी आपके लिए जी अनाज जी। पैदा करता है, उसकी थाली खाली क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए मैं इस टोमेटो प्राइस का जो इंक्रीज हुई है, मैं उसको हाँ सपोर्ट करता हूँ। और मेरा हाँ मानना है कि ये हाँ बाकी सब्जियों में, आप देखिए साहब, हमारे यहाँ पंजाब में क्या हुआ, हाँ कैप्सिकम फेंका गया सड़कों पे, 1 रुपया हाँ किसान को नहीं हाँ मिला। हाँ 17 किलो की बोरी होती है, ट्रेडर्स ने कहा कि हम 15 देंगे। हाँ आप देख हाँ लीजिए। और हाँ उसने ये सड़कों पे फेंका। और मजे हाँ की बात देखिए, मेरे हाँ पास घर में जो रेडी वाला आता है बेचने के हाँ लिए, हाँ वो मुझे 30 रुपए प्रति किलो बेचता हाँ हाँ है। 1 रुपया वहां से लिया, हाँ 30 रुपए मुझे बेचता है सर। हाँ। 2900% उसकी मार्कअप है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी ने बात की? हम्म जो लोग कहते हैं कि इससे दाम बढ़ जाएंगे, तो हम्म। अगर 1 रुपए से, तो अगर 30 रुपीज हो सकता है, तो हाँ। अगर उसमें से उसको 15% मिल जाते, यानी 15% मिल 15 रुपए जाएगा। मिल जाते, पंद्रह जी परसेंट सॉरी जी 50% मिल जी जाते, जी 15 रुपए मिल जाते, जी। तो किसान का उठान होना था कि नहीं होना था? हम्म। इसलिए मैं हर जगह बोलता हूं कि जी। हमें एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी है हम्म जिसमें सब्जी जब बिकती है, हम्म। तो सब्जी में से 50% उसका जो एंड कंज्यूमर प्राइस है, बिल्कुल। वो कंज्यूमर फार्मर वो को मिले। किसान के पास जाए, आधा हाँ, हिस्सा उसका रहे, बाकी आधे में बाद आप अपनी ट्रांसपोर्टर, करिए। हाँ दलाल, हाँ हमाल, हाँ। जी व्यापारी, जी। ये लोग, रेहड़ी वाले, ये ये लोग करें। ले लें बाकी हिस्से जी को। जी जी। अभी आपने सुना कृषि अर्थशास्त्री दविंदर शर्मा का क्या कहना है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के लोगों ने मानो ये मान लिया है कि किसान को भूखा ही मारना है, उसको ज़िंदगी भर गरीब ही रखना है, उसको कभी 2 वक्त की रोटी मिलना ही नहीं चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सस्ते में अनाज दे, सस्ते में फल सब्जी दे, और ख़ुद भूखा मरता रहे पूरी ज़िंदगी। उनसे बहुत सारी और भी मेरी बातें हुई है दूसरे विषय पर, उसको हम अभी आगे फिर किसी दूसरी रिपोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की है ये रेट बढ़ने पर, और उन्होंने मनाया है कि वो ये मना रहे हैं कि हिंदुस्तान की तमाम सब्जियों में ऐसी ही आग लगे, ताकि किसान के घर के चूल्हे में भी आग लग सके। ये बात छोटी नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आज अधिकांश चीज़ों के ऊपर किसी चीज़ पर हमारा कोई बस नहीं है। टूथपेस्ट कितने में मिलता है, पेट्रोल कितने में मिलता है, इस देश के लोग इस बात के लिए तैयार हैं और वीडियो कैमरों के सामने कहते हैं कि 100 रुपया के हम 200 रुपये में भी पेट्रोल ले लेंगे। लेकिन मोदी रहना ज़रूरी है, शेर पालना सस्ता नहीं होता। इस तरह की बातें आपने बहुत सारी देखी होगी वीडियो पर। लोग 200 रुपये में पेट्रोल लेने तैयार हैं, लेकिन अगर साल में 4 दिन 6 दिन टमाटर 200 रुपये छू गया, 125 140 रुपये छू गया, तो उसको लेके ऐसा बवाल हो रहा है कि जैसे लोगों का खाना पीना बंद हो जाए। लोगों को ये समझना चाहिए कि खेतों में उगाया गया सामान सिर्फ बीज से नहीं उगता है, वो किसान के खून और पसीने से भी उगता है, खटता है किसान उसमें। अभी कुछ समय पहले आपने एक ऐसा फ़ोटो देखा होगा जिसमें धान के खेत में रोपे का काम चल रहा है, या निंदाई चल रही है, या कोई दूसरा काम चल रहा है, और वहाँ पर एक किसान कीचड़ के भीतर बैठा हुआ वहीं पर बैठकर खा रहा है। इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो अनाज को लेके, सब्जी को लेके, इनको लेके बहुत ज़्यादा मोल भाव करना, बहुत ज़्यादा मखौल उड़ाना, ये मान लेना कि लोग लूट रहे हैं, ये सोच बदलनी चाहिए। इसके बदले हो सकता है कि जिस महीने टमाटर महंगे हों, उस महीने मत खाइए आइसक्रीम और पिज़्ज़ा बाहर, फिल्म देखने मत जाइए, मल्टीप्लेक्स में महंगा पॉपकॉर्न मत खाइए जो शायद 100 150 200 रुपये तक का आता है, मत खाइए उसको। लेकिन जो दविंदर शर्मा ने कहा है कि ये नरेटिव इस देश में जो सेट किया जा चुका है आम लोगों के लिए, उसको ख़त्म करना और हटाना ज़रूरी है कि किसान लूटता है, ठेले वाला रेहड़ी वाला लूटता है, सड़क किनारे जो सब्जी बेचती हैं महिलाएं वो लूटती हैं, रिक्शे वाला रिक्शे का भाड़ा मांगता है तो लूटता है। कभी आपने कोशिश की है? अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो उस रिक्शे के 2 पैडल मार के देखिए, आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी ताकत लगती है। वो मशीनों से बने हुए आइसक्रीम जैसा नहीं रहता।
और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेचे हुए पेट्रोल डीजल जैसा नहीं रहता, जिसको लेना है तो 110 रुपये में लो और नहीं तो अपने घर बैठे रहो। तो इस देश में जिन लोगों को फल सब्जी महंगी लग रही है, जिन लोगों को अनाज महंगा लग रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि किसान के बदन में भी एक पेट है और वो पेट खाना मांगता है, और उसके बच्चे हैं, वो बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और वो किसान थोड़ी सी इंसान जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है। खेत में तो कीचड़ में वो एक गमछा बांध के काम कर लेता है, लेकिन उसको भी इंसान जैसी ज़िंदगी जीने का हक है। अगली बार जब कभी आप सब्जियों को लेकर, अनाज को लेकर, महंगाई को लेकर जब आप हाय तौबा मचाने की सोचें, उस वक्त देख लीजिए कि किन चीज़ों के भाव पर आपका बस चलता है और किन चीज़ों के भाव पर आपका बस नहीं चलता है, और उसके बाद अपने घरेलू खर्च के हिसाब में लिख के देखिए कि इसका अनुपात क्या है। तो मध्यम वर्गीय और उसके ऊपर के अधिकतर लोगों को पता चलेगा कि जिन चीज़ों को लेके वो हाय तौबा कर रहे हैं वो उनके बजट का छोटा हिस्सा है, और बजट का बड़ा हिस्सा वो है जहां उनका कोई बस नहीं चलता, वहां बाजार का या सरकार का बस चलता है। चलिए, मैं फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो नोटिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन ये बटनें दबाइए, और अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। अगर आप कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और बरसों तक हमारे वीडियो देखते रहें।